कक्षा 12वीं का जो अभी त्रैमासिक परीक्षा एमपी बोर्ड का राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ है, यानी जो मध्य प्रदेश का है, तो उसमें अपन देखते हैं सही विकल्प, यानी पहले सही विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ से अपन सही विकल्प की शुरुआत कर लेते हैं। ये सही विकल्प है, विषय राजनीति विज्ञान है, त्रैमासिक परीक्षा है 2025-26। पहला क्वेश्चन जो दिया था, देखिए जितने भी क्वेश्चन है इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो अपन ने ना पढ़ा हो। पहला क्वेश्चन आपका है सोवियत संघ का विघटन, यानी पहला क्या है, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? कब हुआ, ये क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1991, 1980, 1970, 1910। अब देखिए, अपन ने जो सोवियत संघ की प्रणालियां या जो चीजें भी अपन ने पढ़ी हैं, उसमें यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को यदि वो हो कि आपने जिसने भी एक भी बार यदि पढ़ा हो, तो 1980 इसलिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सोवियत संघ की प्रणाली जिनने भी एक बार पढ़ी है कि उस समय क्या हो रहा था, गणराज्य सोवियत संघ से अलग नहीं हो रहे थे। 70 उसके और पहले की बात है, 1910 उसके और पहले की बात है, यानी ये 3 विकल्प हो ही नहीं सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? 1991। ये क्लास में अपन ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ है कि सोवियत संघ अर्थात जिसका वर्तमान नाम क्या है, रूस, ये 1991 के पहले इसे सोवियत संघ के नाम से पुकारा जाता था। 1991 विघटन के बाद यानी 14 और इससे अलग निकल गया एक स्वयं, इस प्रकार से टोटल 15 भागों में यह विभाजित हुआ था। तो 1991 से पहले इसे क्या कहा जाता था, सोवियत संघ, और 1991 विघटन के बाद इसको क्या कहा जाने लगा, रूस। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की यदि हम बात करें, इसको भी अपन ने द्विध्रुवीकरण जब अपन ने पढ़ा था, तो उस द्विध्रुवीकरण में अपन ने द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ा था, प्रथम विश्व युद्ध भी पढ़ा था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1925, 1914, 1921, 1920। अब देखिए 25 हो नहीं सकता क्योंकि इसके पहले ही युद्ध समाप्त हो गया था। 21 हो नहीं सकता, इसके पहले भी युद्ध समाप्त हो गया था। 1920 हो नहीं सकता क्योंकि इसके पहले ही युद्ध समाप्त हो गया था। अब एक ही ऑप्शन, यानी आपका जो प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध कब हुआ, ये लग गया क्वेश्चन मार्क। विकल्प इसमें 4 दिए गए, 1925, 14, 21, 20। 1925, 1914, 1921, 1920। अब इसमें यदि कैंसिलेशन की हम बात करें, तो 25 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले ही युद्ध समाप्त हो गया था, तो ये तो किसी भी हाल में हो नहीं सकता। 1921 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले ही युद्ध समाप्त हो गया था। 1920 भी नहीं हो सकता क्योंकि
इसके पहले ही युद्ध समाप्त हो गया था। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, क्या, 1914। और इसका तात्कालिक कारण भी हमने बताया था कि इसका तात्कालिक कारण क्या था। आर्कड्यूक फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी गए हुए थे, वहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी और युद्ध शुरू हो गया। अब आते हैं तीसरे विकल्प की ओर। तीसरा अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, संख्या थी। यानी तीसरा जो है स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की संख्या, लिखा संख्या थी, क्वेश्चन मार्क। स्वतंत्रता के समय, इसको अपन ने जो आपका फर्स्ट अध्याय है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें अपन ने पढ़ा था कि स्वतंत्र भारत कब हुआ, 14 एवं 15 अगस्त 1947। जब ये स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ उस समय भारत में कितनी, 565 देशी रियासतें अर्थात 565 रजवाड़ी राजा थे जिनको स्वतंत्र किया गया। और पहली बात तो भारत दो तरीके से स्वतंत्र हुआ था। पहला वो भारत था जो ब्रिटेन के सीधे नियंत्रण में था, दूसरा वो भारत था जो राजाओं के नियंत्रण में था। अब जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया, तो ये जो 565 देशी रजवाड़े थे, राजा थे, रियासतें थी, इनको रियासतें कहा गया है, इनको 3 ऑप्शन प्रदान किए गए थे। वो पहले तीन कौन कौन से हैं। पहला, आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, अर्थात आप अपने आप को एक देश के रूप में स्वतंत्र रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप चाहें तो भारत संघ में विलय कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपने राज्य का विलय भारत में कर सकते हैं। आप चाहें तो कहां जा सकते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान यदि आप जाना चाहें तो वहां भी आप विलय, अपनी रियासत का, अपनी रजवाड़ी का विलय वहां कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन प्रत्येक रियासत के समक्ष, प्रत्येक राजा की समय समक्ष दिए गए थे। सब इसमें स्वतंत्र थे, सभी राजा। तो भारत में हमारे रियासतों का एकीकरण करने के लिए हमारे माननीय पूर्व जो, मतलब प्रथम कहें हम, उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनको ये जुम्मा सौंपा गया कि इन 565 देशी रियासतों का एकीकरण कैसे किया जाए, और उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो उनके प्रयासों से क्या हुआ, 562 देशी रियासतों का विलय आसानी से हो गया। सभी राजाओं ने सहमति दी कि हम अपनी रियासत का विलय भारत संघ में करते हैं, अर्थात आज से हम भारत का हिस्सा होंगे। अब हमारे निजी ना तो कोई राजा न रजवाड़ा, ये कुछ नहीं रहा। लेकिन 3 रियासतें हमारे पास ऐसी बची थी जो समस्या परक थी, जिनका विलय भारत संघ में उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर इनका विलय भी हो गया। जिसमें एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरी थी, पहली थी जम्मू कश्मीर, दूसरी कौन थी, जूनागढ़,
जूनागढ़, तीसरी कौन थी? हैदराबाद। हैदराबाद। ये 3 रियासतें जो थी उस समय इन 562 के साथ इनका विलय नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जूनागढ़ और हैदराबाद का तो विलय कर लिया गया। अब केवल एक रियासत बची थी, वो थी जम्मू कश्मीर। तो समस्या परक रियासतें जब भी आती हैं तो आपको इन 3 रियासतों के नाम लिखने होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। पूछा क्या गया है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कितनी रियासतें, यानी भारत संघ में कितनी रियासतें थी? तो 565। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? 540 है, 565 है, 541 है, 555 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप लोगों को देखिए, बार बार हम कहते हैं कि आपको एक कहानी की तरह आप उसको याद करिए। यदि कहानी की तरह आप याद करेंगे तो क्या होगा, वो जल्दी से आपको एक टॉपिक वाइज। चौथा क्या है? फोर्थ जो है, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? निर्वाचन आयुक्त कुछ ही दिनों पहले अपन ने जो है क्लास में पढ़ रहे थे, जब उस समय अपन ने पढ़ा था कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं। अर्थात भारत में जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव होता है, उसके प्रथम आयुक्त जो है राष्ट्रीय लेवल पर कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन नियुक्त किए गए थे। इसके बाद कश्मीर के महाराजा कौन थे? तो कश्मीर की जो रियासत थी, यानी 5वां जो आपका क्वेश्चन है कि कश्मीर के राजा कौन थे? कश्मीर के राजा हरि सिंह, बोध चंद्र, राजा नरसिंह हैं, उस्मान अली, ये कोई नहीं है, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ये जो कश्मीर के राजा हुआ करते थे। कश्मीर की समस्या ये थी कि यहाँ ज्यादातर जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, इसके बाद भी आप लोग इसमें गलत लिख गए। इसका यदि हम देखें तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी अपन ने चर्चा की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के क्या है? प्रथम गृह मंत्री भी है और उप प्रधानमंत्री भी है। तो ये तो हो नहीं सकते सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हैं और राष्ट्रपति पद पर कभी रही नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी कभी राष्ट्रपति नहीं रहे। अब चौथा ऑप्शन अपना कौन सा बचता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, यानी एक ही विकल्प आपके सामने बचा था जो, हाँ यदि 4 राष्ट्रपतियों के नाम, यदि महामहिम के नाम दिए गए होते तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते, लेकिन अब 3 तो जो है प्रधानमंत्री दिए गए हैं, केवल एक ही नाम दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही विकल्प आपका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो अगला वीडियो उसमें अपन रिक्त स्थान देखेंगे, उसके बाद फिर रिक्त स्थान के बाद क्या दिया गया है, सत्य सत्य देखेंगे, सही जोड़ी देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद फिर अपन क्वेश्चन पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये जो बताया हमने वो ठीक लगा है या नहीं लगा है, कि कमेंट आते रहेंगे। बहुत दिनों से काम भी नहीं कर पा रहे थे, आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, तो आप लोग जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको ये लाभकारी सिद्ध हो।